वेलकम बैक गाइस। बैकएंड सीरीज का एपिसोड 11 है ये। अब तक हमने गेट रिक्वेस्ट समझी और लेकिन रियल बैकएंड तब स्टार्ट होता है जब हम डेटा सेंड करते हैं सर्वर को। आज हम सीखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या होता है और डेटा सर्वर तक कैसे पहुंचता है ये भी समझेंगे आज। तो आज सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले गेट वर्सेस पोस्ट में डिफरेंस देखते हैं कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, पीपीटी तो ठीक ही है, यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैंने डिफरेंसेस बताए थे वैसे ही ये डिफरेंसेस हटा करके, ये पिछले वीडियो के थे। तो अब ये स्टेप वन बोल लो, स्टेप पार्ट वन बोल लो, जो मर्जी आप वो बोल दो। ठीक है। जिस दिन आप कमेंट आ जाएगा कि सर आप पार्ट वन बोलो, स्टेप वन बोलो, उस दिन से मैं वही यूज़ करने लग जाऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ। तो हम गेट वर्सेस पोस्ट समझते हैं। ठीक है। गेट वर्सेस पोस्ट। ठीक है। अब गेट आपको पता ही है और मैंने बताया भी था, फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार, है ना। तो गेट जो होता है, गेट जो रिक्वेस्ट होती है वो क्या होता है, डेटा लेने के लिए, डेटा लेने के लिए। और जो पोस्ट होती है, पोस्ट, वो क्या होता है, वो डेटा भेजने के लिए होता है, डेटा को भेजने के लिए, भेजने के लिए। ठीक है। जैसे फॉर्म वॉर्म में यूज़ होता है ना। तो ये ऐसा हो रहता है। एक एग्जांपल के साथ समझो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में गेट गेट रिक्वेस्ट मारी थी और उसमें यूज़र क्या आया था, फॉरवर्ड स्लैश यूज़र, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आईडी थी, उसकी आईडी बोल लो या फिर इंडेक्स बोल लो, इंडेक्स था, इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्स में नंबर में लिख देता हूँ, जैसे 500 अपन लिया था। ठीक है। तो ये 500 नंबर का यूज़र है। तो पोस्ट, ये गेट हो गया। पोस्ट, पोस्ट क्या होता है, यूज़र क्रिएट करने के लिए डेटा भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, अब पार्ट स्टेप वन में ये समझ लिया। अब पोस्ट राउट बनाएंगे हम। स्टेप टू में पोस्ट राउट बनाना है अपने को। तो सर्वर डॉट जेएस में अपन वी एस कोड में आ जाएंगे अपने। ये स्टेप टू इसका नाम दे देते हैं। स्टेप वन में आपको गेट वर्सेस पोस्ट समझ में आ गया होगा। और मैंने पिछले, मतलब पिछले वीडियो में जाओगे ना, आप पूरी सीरीज चेक करोगे बैकएंड की, और जो रिएक्ट करा था उसमें गेट और वेस्ट और पोस्ट वगैरह बहुत अच्छे से बेसिक्स और एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देख के समझाया है मैंने, है ना। तो अभी यहाँ पे अपन ये बेसिक से डिफरेंस समझ के बस आगे बढ़ रहे हैं। और बेसिक समझना है, पूरा एकदम जड़ तक जाना है, तो आप पिछली वाली वीडियोस पूरी सीरीज फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट राउट बनाएंगे, पोस्ट राउट बनाना। ठीक है। तो आ जाओ सबसे पहले अपने वी एस कोड पे। कहाँ पे आ जाओ, वी एस कोड पे। ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से वी एस कोड पे, आगे सब लोग। ठीक है। अब वी एस कोड में आने के बाद अपन क्या करेंगे, सर्वर डॉट जे एस में आ जाओ। सर्वर डॉट जे एस में अपन क्या करेंगे, बेसिक पोस्ट राउट लिखेंगे अपन। और जैसे ये अपन ने, जैसे ये पोस्ट आउट लिख रखा है, ये देखो ये लिख रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, पोस्ट के अंदर ही लिखा है ऑलरेडी यार, चलो फिर से अपन लिख देते हैं, इसको हटा दो, फिर से लिखते हैं, कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दिया। अपन फिर से पोस्ट आउट लिखेंगे। तो अपन एक छोटा सा बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया ही था, ऐप डॉट पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट लिखेंगे यहाँ पे, पोस्ट, और फिर पैरेंथेसिस में इसका अपन राउट दे देंगे यूज़र। ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजेंगे ब्रैकेट में, रिक्वेस्ट कॉमा आर एस रिस्पॉन्स। ठीक है। अब क्या करने वाले हम, ये ऐसा करके, ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर अपन ने फॉलो कर दिया। अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड का यूज़ करेंगे। डॉट सेंड मेथड क्या करती है बताओ दोस्तों, डॉट सेंड फंक्शन बोल लो, मेथड बोल लो, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यूज़र क्रिएट हो चुका है, यूज़र क्रिएटेड। ठीक है। तो ये अपना यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है। तो अब थंडर क्लाइंट में अपन क्या काम करते हैं, मेथड चेंज करेंगे और मेथड चेंज करके पोस्ट कर देंगे, और वहाँ पे रिक्वेस्ट मारेंगे और रिक्वेस्ट मारेंगे, और वहाँ पे ये अपना यूज़र क्रिएटेड जैसा दिखने लगेगा। ठीक है।
तो अभी डेटा सेंड नहीं होगा, सिर्फ राउट वर्किंग होंगे। तो अपने थंडर पे आ जाना आप लोग। ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी ये सारी बनी हुई है, मैंने बता दिया, पर फिर से मैं एक बार और बताना चाहूँगा। उससे पहले आप लोग एक काम करो, ये सर्वर में दिक्कत आएगी फिर अपनों को, अपन यहाँ चलो पोस्ट कर दिया ये, और यहाँ पे अपने को सर्वर में आएगी दिक्कत क्योंकि सर्वर अपनी चालू नहीं है। तो सबसे पहले जाओ और फिर से सर्वर ओपन कर लो, सर्वर चालू कर लो। अपन का 5000 पे चला रहे हैं ना, ठीक है, ये 5000 रखेंगे। और सबसे पहले जाओ और सर्वर चलाओ। चलो मेरे साथ चलो फिर, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल आपको दिख रहा, ठीक है। अब ठीक है, नए विंडो पावर शेल पे आ गए अपन। अब यहाँ पे अपन करेंगे, एक ऐसे स्टोरेज पे जाएंगे और यहाँ पे अब मेरा था बैक एंड का प्रोजेक्ट, बैक एंड प्रोजेक्ट। तो आप लोग भी उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाना और यहाँ से नोडमैन से अपन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। सर्वर, अपनी फाइल का नाम लिखते हैं यहाँ पे ना, server.js, यही है, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब अपन चलेंगे कहाँ पे, VS कोड की तरफ। और VS कोड में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, HTTP कॉलन, फिर $/ एंड देन लोकल होस्ट, फिर जो जिस पोर्ट में आप चला रहे हो, मैं 5000 में चला रहा हूँ, कॉलन 5000 और यूज़र। अब सेंड कर दो। इतना लिखने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेंड कर देना है। देखो यूज़र क्रिएटेड आ गया, 200 स्टेटस कोड मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। तो अभी डेटा सेंड नहीं हो रहा है, बस ये राउट वर्किंग है, डेटा नहीं भेजा है, ठीक है, सिर्फ राउट वर्किंग है, राउट अच्छे से चल रहे हैं अपने। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ करोगे तो अनडिफाइन आएगा। इस वीडियो का मेन चीज़ यही है ना कि अपन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को समझने वाले हैं। तो अगर आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ करोगे तो अनडिफाइन आएगा, इसलिए ये लाइन ज़रूर लिखनी है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे और जाएंगे अपने कोड पे, server.js में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप डॉट अपन यूज़ का एक्सप्रेस का यूज़ करने वाले हैं, ये वाली चीज़ें ये दिख रही है जो अपन ने यूज़ कर रखा है ऑलरेडी। तो ये लाइन क्या करती है, तो ये सर्वर को बताती है, ये लाइन क्या करती है, अब ध्यान से सुनो। ये सर्वर को बताती है जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसे रीड करो, जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसको रीड करो, समझे। इस लाइन को राउट के ऊपर लिखना है, जो अपने जितने भी राउट्स अपन ने नीचे बनाए हैं ना उसके ऊपर हमेशा लिखना है ना। तो जैसे मैंने पोस्ट नीचे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, फिर से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2, स्टेप 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब स्टेप 2 में 3 में हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को समझेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट करके यहाँ पे, ठीक है। तो मैं PPT में ना ले जा करके मैं यहीं पे बता देता हूँ जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंसोल में लिख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अपने लॉग में शो करेंगे कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। इतना कर लो आप लोग भी, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को सेंड कर देंगे। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपन फिर से हिट करेंगे थंडर में, थंडर क्लाइंट में जाएंगे और डेटा को सेंड करेंगे, वही रहेगा मेथड पोस्ट ही यूज़ करेंगे। बॉडी तब ओपन करेंगे जब जेसन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अपन थंडर में चलते हैं और ये अपने रिक्वेस्ट बनाई थी और अपन नॉर्मल सेंड करके देखते हैं क्या होता है। देखो नॉर्मल सेंड किया, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है ना। और अपन यहाँ पे बॉडी में अगर देते हैं, एक बार रुको, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको टर्मिनल पे। देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा 3 बार, क्योंकि मैंने 3 बार हिट किया, क्योंकि अभी डिफाइन ही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, मतलब हेडर बॉडी के अंदर हमने कुछ रखा ही नहीं, इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा।
और ये पहले के चेंजेस है, ये ऊपर आप जो देख रहे हो, है ना। ये जो मैंने रिक्वेस्ट डॉट लिखा तो वो सब फैच करते रहता है इनडायरेक्टली, पूरा कोड लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें चलती, तो ये चलता रहता है, नोटबुक का यही काम है, ठीक है। तो आप वापस आ जाओ वी एस कोड में, वी एस कोड, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम एक काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे नाम अपना, यहाँ पे बॉडी देने वाले, बॉडी कैसे देंगे, यहाँ पे नेम दे देते हैं, ये अपन की वैल्यू के फॉर्म में देंगे, ध्यान रखना। इसको ऐसा, ठीक है, ऐसा देंगे, जेसन फॉर्मेट में ऐसे देते हैं, आप लोग सीख लो, ठीक है। अपन यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मल्टीपल वैल्यू ले रहे हो, मल्टीपल कीज वैल्यू ले रहे हो तो कॉमा ज़रूर लगाना ना। यहाँ पे एज ले लेता हूँ मैं, एज ले लेता हूँ, और एज इंटीजर फॉर्मेट में ले लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सेंड करेंगे, आ गया, ठीक है। तो कंसोल में अब प्रिंट होगा नेम और एज, और रिस्पांस में भी सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये रिस्पांस में सेम ऑब्जेक्ट मिला अपने को। अब अपन चलते कंसोल की तरफ, आ, एक मिनट, टर्मिनल में देख लेते हैं टर्मिनल में क्या हुआ। देखो दिख रहा है, पहले अनडिफाइन आ रहा था क्योंकि अपन ने कुछ बॉडी भेजा नहीं था, इसलिए वो अनडिफाइन आ रहा था। अब अपन ने बॉडी में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आप लोगों को टर्मिनल नहीं दिख रहा है यार, कि दिख रहा है, अब दिखा, मतलब इसके पहले नहीं दिख रहा था क्या? आई डोंट नो, चलो ठीक है, अभी दिख रहा, आई होप। अब अपन चलते हैं वी एस कोड की तरफ। यार मैं चेक कर लिया करूँगा नेक्स्ट बार, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा ना परफेक्ट। तो टर्मिनल अभी आपको दिख गया और सारी चीज़ें दिख गई, अनडिफाइन और वो चीज़ें, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिफाइन अनडिफाइन अनडिफाइन, जब मैंने रिक्वेस्ट पहली बार बिना बॉडी के भेजी थी तब ये तीनों चीज़ें आई थी। और अभी जब बॉडी में हमने नाम और एज रख दिया है और फिर सेंड किया, तो रिस्पॉन्स और सर्वर में, कंसोल में दोनों जनरेट हो। ये कंसोल में क्यों दिख रहा है पता है? कंसोल में क्यों दिख रहा है बताओ आप लोग, क्योंकि हमने वी एस कोड पे, बैकएंड पे ऐसे कुछ कोड लिख रखे हैं। देखो वी एस कोड पे जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे सर्वर डॉट जी एस में, ये जो अपन ने लिख रखा है कंसोल, इसको अगर हटा दूँ मैं, देखो हटा दिया, मान लो हटा दिया, हटा दिया। अब वापस थंडर पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे, एक बार और सेंड किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा प्रॉपर। अब वहाँ पे 2 बार आना चाहिए, कहाँ पे, वहाँ पे 2 बार आना चाहिए टर्मिनल पे। अब टर्मिनल पे आ जाओ, देखो 2 बार आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब क्या है? वही है, वही कंसोल डॉट लॉग पे आपको दिखाना है तो वो लाइन लिखनी पड़ेगी, नहीं दिखाना तो मत लिखो, सिंपल सी बात है। इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई है, ठीक है। अब वापस वी एस कोड की तरफ चलेंगे, और वी एस कोड में जाने के बाद, ठीक है, अब हम स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक वैल्यू यूज़ करना अपन सीखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेटर वर्जन के लिए अपन कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। तो वापस आ जाओ अपने सर्वर डॉट जे एस पे, सर्वर डॉट जे एस पे आने के बाद ऐप डॉट पोस्ट यूज़र रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना। अब अपन यहाँ पे ना एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट, और उसका नाम रख देंगे नेम, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम कर देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी में से बॉडी डॉट नेम, तो बॉडी में से नेम निकाला अपन ने, ठीक है। इसमें ऐसा कर दो, अरे यार, ठीक है। अब एज भी निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब एज भी निकाल लेंगे अपन, तो अपने को बॉडी में से नाम और एज अलग अलग मिल गया। इतनी बात समझ में आती। अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड में अपन ने जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा है, इसको हटा करके अपन क्या करेंगे, नाम और एज को अलग अलग, नाम को अपन शो कराते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यूज़र, यूज़र, है ना। और यहाँ पे यूज़र जो भी नाम है, यूज़र का जो भी नाम है वो नाम अपन यहाँ पे ले लेते हैं, नेम, ठीक है, प्लस
है ना, वापस यहाँ पे प्लस का यूज़ करते हैं जीएस में, ठीक है, ध्यान रखना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड सक्सेसफुली, बस, और यहाँ पे ये करता, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आएगा यूजर का मैं शुभांक रखता हूँ, तो शुभांक क्रिएटेड सक्सेसफुली ऐसा आना चाहिए। अपन वापस थंडर पे जाते हैं और ये पोस्ट रिक्वेस्ट, सेम पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यूजर शुभांक क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अपने को गैप चाहिए ना, तो गैप प्रॉपर से अपने को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। देखो अभी थोड़ा सा इतनी तरह आ रहा, तो क्या करो, यूजर के बाद यूजर आए और उसके बाद गैप, ये गैप आ गया, ठीक है। अब क्रिएटेड के बाद भी ये गैप, बस। अब यहाँ पे फिर से जाके सेंड कर दो, अब आप अपने को पूरा अरेंज मैनेज में दिखेगा। क्या हुआ, ये दिख क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, अपने कुछ गड़बड़ करा है, एक ने दिखना चाहिए। यूज़र उसके बाद गैप और क्रिएटेड के पहले गैप यहाँ पे लगाना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपन लगाए चाहे नहीं लगाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों जगह लगा देना, आप तो दोनों जगह लगा देना, ठीक है। हो गया सही, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो अभी रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ क्या है, देखो यूज़र जब साइन अप करेगा ना एपीआई के थ्रू, तो फ्रंट एंड से डेटा है ना, फ्रंट एंड से डेटा आता है, जैसे नेम आएगा, उसका ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, और बैक एंड में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से रीड करेगा, बैक एंड से रीड करता है और डेटाबेस में सेव करता है। तो यही है रियल बैक एंड का फ्लो। अब जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, देखो क्या करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन नहीं लिखना, जो अपन ने यहाँ पे लिखा ना, मैं ले चलता हूँ कोड पे, लोग क्या करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ये लाइन एक्सप्रेस डॉट जेसन नहीं लिखते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड हो जाती है, समझे। बॉडी में रॉ टेक्स्ट भेजना, बॉडी में क्या करते हैं, जेसन, फिर जेसन ना भेज करके रॉ टेक्स्ट भेजते हैं, जेसन सेलेक्ट नहीं करना। तो ये सारी कॉमन जो मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे थंडर में आया मैं, है ना, ये करा, और यहाँ पे ये देखो, ये जेसन है, यहाँ पे ये जेसन सेलेक्ट नहीं करते, बॉडी में आ जाते हैं अपन ने, ये देखो, ये जेसन अपन ने सेलेक्ट किया, जेसन के अंदर ये सारी चीज़ें, जेसन का बॉडी भेजा, ठीक है। तो अपन ने प्रॉपर फ्लो तैयार किया, बट लोग वैसा मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मिस्टेक भी जानना आप लोगों की ज़रूरी है। अब डिफरेंस क्लियर कर लो कि कॉन्सेप्ट और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का क्या यूज़ है। जैसे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स है, उसका यूज़ है यूआरएल डायनेमिक वैल्यू, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी का फिल्टरिंग करना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का डेटा सेंड करना। फिर से मैं इसको पीपीटी में समझा देता हूँ, पीपीटी में चलते अपन, ठीक है। आप लोग को आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा क्या, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं डिफरेंस यहाँ पे बताता हूँ, इसको स्टेप कौन सा दे दे, स्टेप कौन सा चल रहा अपना, स्टेप 3 चल रहा था, है ना, स्पेसिफिक वैल्यू अपन ने यूज़ करी थी। तो अपन यहाँ क्या करने वाले हैं, डिफरेंस समझने वाले हैं। तो डिफरेंस क्लियर कर लो, डिफरेंस क्लियर करो, ठीक है। तो डिफरेंस, देखो अपन ने जो जो चीज़ें करी है ना, कॉन्सेप्ट अपन ने क्या क्या पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट, है ना, और उसका यूज़, यहाँ पे अपन इसका यूज़ बताएंगे, यूज़, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स पढ़ा है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें अपन ने करी है ना। अब रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ ये है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का कि यूआरएल, जो भी यूआरएल है उसमें से डायनामिक वैल्यू निकालना, यूआरएल डायनामिक वैल्यू, इतना बस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। अब एंड पे जा करके शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी मैंने बताई थी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा वो, ये तो कल मज़ा आ गया था, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में क्या करते हैं अपन, फिल्टरिंग का काम करते हैं, फिल फिल्ट है ना, फिल्टरिंग,
तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो चीज़ें रहती है ना, वो रिक्वेस्ट डॉट क्वारी में आ जाती है। अब आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या करेंगे अपन, डेटा सेंड करेंगे। डेटा सेंड करना, अभी मैंने जो करके बताया, डेटा को सेंड करना, ठीक है। अब देखो, तो आप लोगों को क्या करना है, एक न्यू राउट बनाना है। आप लोगों को क्या करना है, एक न्यू राउट बनाना है। मैं बताता हूँ आप लोगों को टास्क। आप लोग ये करना, क्या करना, न्यू राउट बनाना, उसका नाम ऐसा प्रोडक्ट रख देना, प्रोडक्ट। ये चीज़ें मैंने बताई हुई है ऑलरेडी, है ना। ये न्यू राउट बनाना और पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा भेजना, ठीक है। उस पर टाइटल में रख देना आईफोन, और उसकी प्राइस आप लोग रख देना, ठीक है। इतना काम करना है आप लोगों को। क्या करना, प्रोडक्ट नाम का एक राउट बनाना है, और टाइटल रख देना आईफोन, और उसका प्राइस रख देना 8000, है ना। 8000, जो आईफोन 8 लाख रख, 80,000 रख देना। 80,000, 8,000 में उस हिसाब से, पता नहीं कौन सा आईफोन, नकली वाले डमी वाले मिल जाते हैं ना 8,000 में। चलो ठीक है, 80,000 रुपये रख देना, है ना, जो नॉर्मल प्राइस होती है। 80,000 रख देना, और रिस्पॉन्स में क्या आपने को दिखना चाहिए, प्रोडक्ट आईफोन एडेड। ये आप लोगों का टास्क है। रुको, मैं टास्क, देखो मैं बताता हूँ, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखो, ये तो बता दिया मैंने, राउट ऐसा बनाना है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, आप लोग क्या करना, जेसन फॉर्मेट में डॉट डेटा लिखना है ना। ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, बस देखो, आईफोन, आईफोन का अपने को क्या करना है, आईफोन ये हो गया अपना आइटम, ठीक है, आइटम। और प्राइस, प्राइस आपको लेनी है उसकी, है ना, जो भी प्राइस हो, जो भी हो, है ना। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा प्राइस लेना आप। और क्या करना है, ये प्राइस ले लिया, ये डेट बॉडी में ऐसा रखना, और रिस्पॉन्स में आना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईफोन एडेड, आईफोन एडेड, बस, है ना। तो ऐसे आईफोन का ले लेना, एंड्रॉयड का ले लेना, और जो जो है ना, तो ये आपका टास्क है। ये मैं टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ये करना है। और नहीं हुआ, नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा, जो भी परेशानी आ रही है, मुझसे आप डिस्कस करो। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको मुझसे डिस्कस करनी है। इतना छोटा क्यों हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो आप लोगों को ये चीज़ें कैसे भी करके करनी है। अपन इसको 10.5 में रख देते हैं। आई डोंट नो ये तब बाहर क्यों जा रहा, ठीक है। आप लोगों का टास्क क्लियर है क्या, ठीक है। ये था आपका टास्क। तो अब, ठीक है, आज से आप रियल एपीआई बना सकते हो। अगले वीडियो में हम सीखेंगे पुट और डिलीट रिक्वेस्ट कैसे काम करती है ना। तो ये अगर समझ में आ गया है आप लोगों को, तो कमेंट में लिखो कि ओके सर। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखते रहेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे। रिक्वेस्ट, अगर कमेंट में आपको अभी ये लिखो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वो पावरफुल आप लोगों को लगा, तो पावरफुल कैसा कमेंट में लिख देना। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, बाय बाय।